हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। ए पार्ट 5 रेलवे द्वारा 2018 में पूछे गए क्वेश्चन, साइंस के जो क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 5 है, जो आने वाले 2020 के रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर हैं उनमें आपको बहुत मदद मिलेगा। जो चौथा पार्ट है भाई, जाकर आप प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें हम एक साथ कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं और ये पाँचवा पार्ट है। चलो शुरू करते हैं। चलो, तो रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बार इकाई है दाब की। बार किसकी इकाई है? दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। अगला, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है अवतल लेंस। अगला, पारे का स्रोत है सिनेबार। पारे का स्रोत है सिनेबार। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? अस्थिमज्जा में। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? अस्थिमज्जा में। और लाल रक्ताणु को आरबीसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक है कैल्शियम। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन है कैल्शियम। ऑपरेशन, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उद्योग से, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध दूध उद्योग से, जिसे आप ऑपरेशन फ्लड दूध उद्योग। अगला क्वेश्चन, जूट में फलन प्रक्रिया किस प्रकार की है? जूट में फलन प्रक्रिया किस प्रकार की है? भौतिक रासायनिक। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक यंत्र के दो अवयव जैवीय एवं अजैवीय। अगला क्वेश्चन, वैद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी कमजोर। विद्युत बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी कमजोर। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर एक मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता सीसा तत्व। अगला क्वेश्चन, संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है सीसा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? और आपके लिए क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, एनेरॉइड बैरोमीटर में होता है पारा। एनेरॉइड बैरोमीटर में होता है पारा। तो भाई आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको बताएं कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा स्थित है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और जो भाई रेलवे की तैयारी करने वाले हैं उनको मदद मिल सके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। दाब पढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होते हैं 90 डिग्री। पटाखों और बारूद में पीले रंग का कारण है सोडियम नाइट्रेट। रेडियो तरंग की चाल होती है 310 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। शोल्डर मिश्र धातु है Sn प्लस Pb। प्रकाश की तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क का है एल्युमिनियम का। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 मिलीमीटर Hg। क्षय रोग से प्रभावित होता है फेफड़ा। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है ब्यूटेन। मैग्नेटाइट रासायनिक सूत्र है Fe3O4 Fe3O4। अगला क्वेश्चन, भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? केचुआ। भूमि में अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? केचुआ। अगला, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला का द्रव्यमान। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पिघला का द्रव्यमान। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का पारा समान स्तर से नीचे जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को कहा जाता है एक्जियोस्फीयर। परम 100 भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसे परम 100 1000 परम 1000 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में
पाया रोग होता है दांत एवं मसूड़ा। जस्ते में लेपित लोहा क्या कहलाता है? जस्तेदार लोहा। एफिटिलीन को IUPAC नाम है एथाइन। लूनर कास्टिक अयस्क है सिल्वर का। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। ग्लूकोज। स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब, मैनोमीटर। और बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। चिमटा समानता बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। चिमटा समानता बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि चिमटा कौन सा उत्तोलक है? कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाले कुछ चालक वस्तु हैं पोर्सिलीन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। आदर्श गैस की स्थिति समीकरण है PV बराबर nRT। टरबाइन के लिए प्रयुक्त वियरिंग किस टाइप का होती है? नीडल वियरिंग। कास्ट आयरन है आसानी से वेल्डिंग होने वाला। कास्ट आयरन है आसानी से वेल्डिंग होने वाला। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? DNA फिंगरप्रिंट। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में। उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण का नाभिकीय लंबाई होती है अनंत। अगला, दिया फ्लाई के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है समन्वयी बंधकता। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहे का। एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ताप और विद्युत का दोनों का सुचालक है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन से गैस देगा? H2। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का। रेफ्रिजरेटर है पश्चगामी कार्यरत एवं ताप इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप वैद्युत युग्म किस प्रकार करते हैं? थॉम्सन प्रभाव। अगला, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों तथा अर्थात ध्रुवों पर। अगला, अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा क्या है? एक शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने में के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? पायरेक्स का। घर्षण रोधी बेयरिंग है पदस्थल बेयरिंग। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है कम दक्ष। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक द्वारा। किसने क्वांटम सिद्धांत को संकल्पना को प्रतिपादित किया? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया। ध्वनि तरंगों की यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं। सेंसटेट प्रयुक्त होती है दूरवर्ती वस्तुओं की जानने के लिए। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए। अगला, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? ऊर्जा। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दाबोक्ता एवं निम्न निस्सरण में। भाप का अतितापन किया जाता है अचर दाब पर। DNA संबंधित है गुणसूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 1000। अगला, DOS का विस्तारित रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला, भूप्रकृति में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है लोहा। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस। कंप्यूटर में RAM है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। HTTP www.redific.com क्या होती है? जिससे कुछ भी दिया रहता है, किसी भी वेबसाइट होती है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। अगला क्वेश्चन है, फार्मा yahoo.com ईमेल एड्रेस है। pharma@yahoo.com ईमेल एड्रेस है। अगला, संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म एवं व्यापारिक पोषण। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में संकेतिक होती है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है, वही जान लीजिए जो 2018 के साइंस के क्वेश्चन आए थे रेलवे द्वारा, वही हैं। और ये 2020 में भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि साइंस तो वही रहेगी। तो जो क्वेश्चन पहले आए थे वही अब भी आएंगे। चलो देखते हैं। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौमिक अंग। हृदय रोग किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल। मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाहक कहते हैं हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले आती है और ले जाती है।
जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। यूरिया में नाइट्रोजन की कितना परसेंट होता है? 46। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बढ़ा हुआ प्रेशर, उबल बिंदु, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाता है। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? बोतल से ऊंचाई। अगला, क्यूरी इकाई है रेडियो सक्रियता की। एक कंपैक्ट डिस्क होना था। किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक। वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है? सीपीयू। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। एक लेड एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है डीसी। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता 1.2 से 1.7 तक। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन। डाटाबेस एक अस्थायी चुंबक का चुंबकन होता जब चुंबकन बल हटता है। अगला क्वेश्चन, सी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? कार्यरत उपकरणों या मशीन को ठंडा रखने के लिए। कूलाम बराबर होता है 1.6 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन का कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन निवारण के लिए उत्तरदायी है ग्रंथि अग्नाशय। शरीर नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क। पोलियो टीका की खोज किसने की? जॉन सॉल्क ने। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल प्रति कूलाम इकाई है विभवांतर का। जूल प्रति कूलाम इकाई है विभवांतर का। बाल बियरिंग का बाल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशतता पर। लोहे का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। जब होगा तब लोहा गलेगा भाई, तब लोहा को हम द्रव में बना सकते हैं, तब लोहे निकलता है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन। गन मेटल संघटक है तांबा, टिन और जिंक। गन मेटल किसके किसके मिश्रण से होता है? तांबा, टिन और जिंक के। कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैम जो होता है उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, तो भाई आपके पूरे के पूरे कम से कम 50+ क्वेश्चन इसमें भी हो गए हैं। तो ये पांचवा पार्ट था। और इसी तरह पढ़ने के लिए, रेलवे के पेपर में सफलता पाने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ आप जुड़ जाइए। और सभी एग्ज़ाम के लिए, और जितना भी भाई आपके पास जितने भी ग्रुप हों स्टडी रिलेटेड, उसमें शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ भाई हमें भी मदद मिले, क्योंकि हम भी चैनल बनाए हैं तो आप जानते हैं कितनी मेहनत पड़ती है टाइपिंग वाइपिंग करने में। तो चलो भाई, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद भाई।